गणपति विहार सोसाइटी कूला उदयपुर पहुँचे हैं। इस सोसाइटी के सारे जो गणमान्य हमारे सामने उपस्थित हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए जो आपने दवाइयाँ, गुप्ता जी से पूछना चाहूँगा मैं प्रश्न, ये विचार आप सभी के दिमाग में कैसा है? इन दिनों लॉकडाउन में जब सवेरे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे हम सब जने, तो ऐसा लगा इस शहर को कोरोना मुक्त कैसे बनाया जा सकता है। उसके लिए हमने उदयपुर शहर के वरिष्ठ प्रसिद्ध होम्यो चिकित्सक डॉक्टर रवि भारद्वाज साहब से कंसल्ट किया, फिर आयुष मंत्रालय की डिटेल्स देखी, फिर हमने इंदौर, अहमदाबाद और दिल्ली के कई होम्योपैथिक चिकित्सकों से बात करी। तो उन सब ने सजेस्ट किया कि आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी की अगर व्यक्ति रेगुलर लेता है तो उसको किसी सूरत में कोरोना नहीं हो सकता है, और अगर हो भी जाएगा तो कब होके निकल गया उसको इसका एहसास नहीं रहेगा। इतनी ज़बरदस्त इम्यूनिटी उस व्यक्ति की डेवलप हो जाएगी। तो जब सब साथियों ने डिस्कस किया तो विचार बनाया कि इसको निःशुल्क पूरे शहर में वितरित करें। इसका बीड़ा उठाया और उसके बाद सभी कॉलोनी वासियों ने सहयोग करके दवाई पैकिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तैयार करना और घर घर तक पहुंचाना। इसमें ख़ास तौर से जो कर्फ्यू ग्रस्त एरिया, सिटी वॉल के अंदर का एरिया है, उसमें साहू समाज का जो योगदान है उसको मैं शत शत प्रणाम करता हूं। जिस तरह से उन्होंने घर घर जाके रिस्क लेके और दवाई को पहुंचाया, मैं उनका आभारी हूं। और बाकी तो कहने को बहुत है, आप कुछ पूछे तो मैं बताऊँ। आपके इस कॉलोनी के अंदर महिलाएं भी आपके साथ जुड़ी हुई है, तो आप कितने घंटे इस कार्य को करते हैं? हाँ, ये जो काम है इसमें न केवल महिलाएं बल्कि छोटे बच्चे भी करीब 7 घंटे रोज इस काम को सबने बैठ के किया। और आपको आश्चर्य होगा कि चूँकि इसकी हाइजीन और सेफ्टी कंसर्न था, तो हमने बिना एयर कंडीशनर चलाए 42 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में सबने अपना पूर्ण सहयोग दिया, और बगैर महिलाओं बच्चों के सहयोग के ये काम करना असंभव। मैं खालिद साहब से बात करना चाहूँगा। आपका उद्देश्य जैसे डॉक्टर कितना लंबा चलेगा, कोरोना महामारी का भी भरोसा नहीं है, इसके साथ ही हमें जीना है, तो कब तक इस कार्यक्रम को आप चालू रखेंगे और अब तक कितनी? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी पहले शुरुआत में जो धारणा थी कि हम ये मेडिसिन हमने शुरुआत की हमारी कॉलोनी में करके हमारे कॉलोनी वासियों को कोरोना मुक्त करें। जैसे जैसे ये कार्य आगे बढ़ता गया, हमारे कॉलोनी वाले में जो लोग हैं उनके मन में विचार आया कि क्यों ना हम पूरे शहर को इस बीमारी से कोरोना मुक्त करें। अभी जो हमारा लक्ष्य, जो हमारी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती गई, हमने शुरू से लक्ष्य 25,000 रखा, फिर 50,000 रखा घरों को। अब हमने 1 लाख लोगों को घरों में वितरित करने का लक्ष्य रखा है, जो आज हमारा लगभग पूरा हो जाएगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट आती रहेगी, हम अपनी कोशिश करेंगे कि सभी नगरवासियों को ये मेडिसिन पूर्ण रूप से उपलब्ध की जाए। मेरा एक प्रश्न और था आपसे कि शहर के अंदर का पांडे के आसपास के गाँव के लोग, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके पास हम कैसे के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में बहुत सी समाज सेवा संगठन जुड़े हैं। हमने सिर्फ समाज सेवा और विभिन्न समाजों को हमने ये दवाइयाँ दी हैं जो आके हमारे से ले गए। अभी हमारे पास में कुम्मलगढ़ है, सायरा है, वल्लभगढ़ है, आसपास के गाँव से बहुत जन आए हैं, हम उनको भी दवाई वितरित कर रहे हैं। ऋषभदेव है, राजसमन है, हमने वहाँ पर भी हमारी दवाइयाँ भेजी है। तो अभी भी निरंतर हमारे पास में काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, और हम प्रयास करेंगे कि हम पूरी जहाँ से हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी हम उन्हें पूरी कोशिश करेंगे। पुलिसकर्मी जो इसके अंदर लगे हुए हैं, फाइटर है, योद्धा। आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये हमारे दिमाग में भी पहले आया था, और आपको मैं बता दूं कि हमें आगे चल के नर्सिंग स्टाफ की ओर से हमारे पास पे काफ़ी लोग आए हैं, और हमने हमारे जो संगठन के जो लोग हैं, हमने काफ़ी विभिन्न एरिया में जो हमने लोगों को डिप्यूट किया है, वो पर्सनली जाके हर टेबल पर जाके उन्होंने मेडिसिन दी। आज सुबह ही हमारे पास में ENT डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से नर्सिंग स्टाफ आए हैं, और वो बड़ी खुशी से मेडिसिन लगे हैं।
इवन तो आपको बता दूं, बहुत से डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर गुप्ता हैं, वो खुद पर्सनली आए और उन्होंने इस मेडिसिन वितरण की बहुत ही तारीफ करी। सर्दी जुकाम हो जाते हैं तो क्या ये उस समय भी काम करेगी? ये मैं थोड़ा सा सेंटर, ये जो बेसिक आर्सेनिक एल्बम है, इसका फीचर ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी को मजबूत करता है। अब वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन कोरोना का है या जुकाम का है या किसी भी कारण से अगर आपका जैसे सर्दी जुकाम खांसी बुखार वगैरह होता है, उसको प्राइमरी स्टेज पे प्रिवेंट करने का ये काम करता है थ्रू इम्यूनिटी। ये वैक्सीनेशन नहीं है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। साथ ही पुलिस थानों में भी मदद उसको दे रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क करके क्यों ना उनके थ्रू सारे थानों के अंदर आप इनको वितरित करवाया जाए कि वो भी हमारे रात दिन हमारे लिए लगे हैं, दिन भर खड़े रहते हैं चौराहे पे, 50 लोगों से उनका मिलना होता है। आपका ये बहुत ही अजीब सवाल है। शुरुआती हमने इन चौराहों पे जहाँ पुलिस कर्मी विराजते हैं, हमने हर चौराहे पे जाके उनको वितरित की है। इसके साथ में हमने डेलीगेट थाने में वहाँ पर DYSP मैडम सुधा से हम मिले थे, उनको वहाँ पर 250 CC हमने उनको दिए। उन्होंने ये हम आश्वासन दिया है कि हम हमारे जो भी हमारे कर्मी हैं उनको पर्सनली विजिट करेंगे और इसका लाभ देंगे। इसके अलावा भी मेरे पास कुछ पुलिस अधिकारियों के फ़ोन आए हैं, तो वो उनके पर्सन को भेजेंगे और करीब 1000 शीशियाँ पुलिस डिपार्टमेंट के विभिन्न जो भी उनकी नफरी है, हर परिवार में एक शीशी जाएगी। कल सुनो, मतलब हमारा आज टारगेट 1 लाख पर टारगेट आज हमारा जो हो जाएगा, और इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग हमको मिला है हमारी कॉलोनी के में जो महिलाएं हैं, जैसे गुप्ता जी ने बताया आपको पहले भी, महिलाएं और बच्चों ने इस बड़ी गर्मी में 1 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, मास्क पहनते हुए, उनका जो हमें सहयोग मिला है, उसी की बदौलत हम इस कार्य को, सेवा कार्य को पूर्ण कर पाए। हमारे साथ में 5-6 जने की कोर टीम है, जिसपे राजेंद्र जी शर्मा जी हैं, आप गुप्ता जी हैं, ये सुवालका जी हैं, नितिन जी हैं, दिलीप जी पारेख जी हैं, और आप रेंद्र जी हैं, और BS पटेल साहब हैं। इन हमारी पूरे ग्रुप में अलग अलग एरिया को बांट के और डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है, इसलिए पूरी नगर में सबको दवाई बराबर मिल सके। छोटा क्वेश्चन से कहीं पैसा लेने का, सहयोग लेने का, कोई किसी समाज से, दानदाता संस्थाओं से? हमारे पास बहुत सी दानदाताओं के फ़ोन आए और उन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि हम भी इसमें अपना सहयोग करें, पर चूँकि ये हमारा श्री कृष्ण तिरुपति का वेलफेयर सोसाइटी का कार्यक्रम था, हमने किसी से भी दानदाताओं को सेवाएं हमने नहीं ली है, और ये पूर्ण रूप से हमारे कॉलोनी में जो भामाशाह हैं उनके द्वारा ही ये कार्यक्रम पूरा किया गया। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल। आप ये आपके चैनल से इस महायज्ञ में जो मेरे को सहयोग चाहिए वो ये है कि इस व्यवस्था को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए, ताकि हर घर में हर व्यक्ति इस दवा का सेवन करे और निडर होके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिए। निश्चित रूप से उसको कोरोना का कोई प्रभाव नहीं होगा और इस शहर को पुनर्जीवित करके चालू करें। अगर इस शहर से बाहर ईश्वर की कृपा हुई और इस पूरे राजस्थान को हम कोरोना मुक्त कर पाए तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप कुछ बोलना चाहिए? मेरा यही कहना है, मेरे आज फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन यही कहना है कि उदयपुर के निवासी सभी अभी तक जिन लोगों पर नहीं पहुंची है वो लोग भी संपर्क करें। हमारे काफ़ी अलग अलग समाजसेवी और ये सभी काम कर रहे हैं, उनसे संपर्क करके और फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे आप ये प्राप्त करें और इसका लाभ जरूर उठाएं। इम्यून पावर बढ़ेगा तो बिल्कुल आप कोरोना से बचे रहेंगे। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग और ये सभी तो आपको पालन करना ही है, लेकिन इसका सेवन करने से आपको काफ़ी मदद मिलेगी और बहुत ही अच्छा रहेगा। समाजों से हमें इतना अच्छा सहयोग मिला है कि उन्होंने अपने समाज में पूरी जगह ये दवाई की वितरित किया। गुजराती समाज हुआ, साहू समाज हुआ, पालीवा समाज हुआ, और अपने पारिक समाज हुआ, और नागर समाज हुआ। हर समाजों से हमने बहुत अच्छा सहयोग मिला है। उन्होंने अपने एरिया में बहुत सी दवाएं अपने एरिया में काफ़ी बढ़ाई। बस से जा रहे हैं, क्या हमने उनको भी दवाई देने का प्रयास किया कि उनको बीच में कहीं लगे नहीं, कहीं ज़्यादा आगे फैले नहीं, इसके बारे में? नहीं, उसके लिए हमारे को गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिला था, और उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि कौन किस तरह जा रहा है और रास्ते में किसको क्या तकलीफ हो, तो मजदूरों को संभालना समझाना। कि मैं ये हमारा ये मेरा पद है। हल्का सा नीचे ले लो। हाँ थोड़ा आप मैं राजेंद्र शर्मा। हाँ ये जो हमने मेडिसिन जो वितरित करी है
इसके लिए हमने घर घर जाके जैसे मेडिसिन दिया है और सभी समाज में जैसा डिस्ट्रीब्यूशन तो रहा है, और बाकी जहाँ से भी जो बाहर से जो भी आए थे उनको भी दिया, पुलिस डिपार्टमेंट को दिया, कलेक्ट्रेट में भी हमने दिया है सारा मेडिसिन, और हर जगह हमारे को पूरा कोऑपरेशन मिला। उसमें जिस तरह से जो वॉलंटियर्स हमारे बाज़ार में थे उन्होंने हमारे को टाइम टाइम पर सारे कॉन्टैक्ट नंबर और सर जिन जिनको मेडिसिन वितरित की उनकी सारी लिस्टें भी दी थी, और इसको हमने उन सब के सहयोग से ही पूरा कर दिया। और जो कॉलोनी की तरफ से जो हमारे को सपोर्ट मिला है उसके बिना हमारा काम संभव नहीं था। तो जितने भी हमारे कॉलोनी के मेंबर्स हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो इस काम को करके अंजाम दिया है उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं सब। तिरुपति विहार जो हमारे कोर टीम ने जो एक ही मुद्दा उठाया भी कोरोना को कैसे उदयपुर से मुक्त करें, हम सब लोगों ने सबने आपस में चर्चा करके तो कोशिश करें अपने शहर को कोरोना मुक्त करें। तो माननीय गुप्ता साहब और हमारी सब टीम ने जो भी डिस्कस करके एक रिजल्ट निकाला कि जो आयुष विभाग के द्वारा भी जो ये औषधि होम्योपैथी की जो बताई गई है, हम भी लोग उसमें पूरी कोशिश करके अपने शहर में वितरित करें। इसी प्रयास से हम सब जुड़ के आगे से इस कॉलोनी में जुड़ के काम को आगे बढ़ाते हुए इसको संपन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि उदयपुर में कोरोना को मुक्त हुए और सभी लोग आगे से आगे इसका सहयोग करके और यदि जरूरत हो तो इस काम को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तिरुपति सोसाइटी का निवासी हूँ। ये सब क्रेडिट मेरे हिसाब से गुप्ता साहब को जाता है, क्योंकि आपने एक कॉलोनी को कोरोना मुक्त करने के लिए ये शुरुआत करी थी, और हम सबको इनिशियली एक बार पूरे परिवार को सबको डिबिया दी होम्योपैथिक, पर धीरे धीरे पता नहीं आपके दिमाग में इतना बड़ा ये आया कि पूरा उदयपुर इससे कोरोना मुक्त होना चाहिए, और धीरे धीरे सभी जुड़ते गए। पारिक साहब हैं, राजेंद्र साहब हैं, नितिन जी हैं, सब जने जुड़ते गए, और हम सब ने भी हमारा शीशिया दवाइयाँ बनाने में और सारा सहयोग करा, और आशा करते हैं कि उदयपुर कोरोना मुक्त हो जल्दी, और सभी रोड पर जैसा कि उदयपुर अब खुलने की कगार पे है, तो निश्चित होकर के आप ये दवाई का सेवन करें और अपना रोज़मर्रा का कार्यक्रम करें। धन्यवाद। कृष्णा कॉम्प्लेक्स का निवासी, हमने जो मीडिया उठाया वो सफलतापूर्वक हुआ, आगे भी ये काम जारी रखेंगे। और ये दवा बिल्कुल निःशुल्क है, अगर आपसे कोई राशि लेता है तो हमसे संपर्क करें। कृष्णा तिरुपति विभाग का निवासी हूँ। हमारी यही उद्देश्य है कि पूरे शहर में ये दवाई निःशुल्क बांट दी जाए, और कोई भी किसी तरह हिचकिचाहट ना करे दवाई लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी दवाई है। ये आगे भी आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक काम देती रहेगी। धन्यवाद। के मेंबर्स द्वारा सभी साहू समाज के सब तरफ इसको सप्लाई करेगा। जहाँ जहाँ क्वारंटाइन लोग हैं, जहाँ अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ पर इन्होंने इतना रिस्क उठा के इस काम को अंजाम दिया है, उनका बहुत बहुत आभार। आज हम यहाँ कृष्णा तिरुपति विहार सोसाइटी पुला उदयपुर में जो कोरोना बचाव में सहायक औषधि आर्सेनिक एल्बम 200 यहाँ वितरण के लिए साहू समाज के प्रतिनिधि के रूप में मैं आया हूँ। मेरे साथ समाज के अध्यक्ष हमारे कन्हैयालाल जी साहू, पंचमहासभा साहू समाज के अध्यक्ष, और संसदीय मंत्री भरत जी पचलुड़िया भी उपस्थित हैं। आप इस संस्था के माध्यम से हम ये दवाई ले जाकर और शहर के क्षेत्रों में इसका वितरण कर रहे हैं। इसमें सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों को हम घर घर जाकर उपलब्ध कराने का अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं साहू समाज की ओर से कृष्णा तिरुपति विहार सोसाइटी के आप सभी गणमान्य पदाधिकारियों को और कॉलोनी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं उदयपुर शहर के नागरिकों की ओर से कि आपने इतना बड़ा ये बीड़ा उठाया और इस बीड़े को आप सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आपसे हमें मालूम चला कि 1 लाख से ज़्यादा शीशियाँ आप इसकी वितरण कर चुके हैं और इस उद्देश्य में आगे भी आप करने को तत्पर हैं। तो मैं शहर की जनता की ओर से, साहू समाज की ओर से, समिति के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही मैं निवेदन करता हूं कि कर्फ्यू क्षेत्र में, शहर के अंदरूनी क्षेत्र में जहां किसी को भी इस दवा की औषधि है और अगर वो नहीं निकल पा रहे हैं तो भी हमारे साथी और हम सब लोग उनको घर तक ये पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। अगर ऐसा कोई हो तो आप जो समिति की ओर से जो पर्चा दिया गया है उसमें इन नंबरों पे संपर्क करें और आपके द्वारा हमारे पास जो भी सूचना आएगी उसको घर तक हम पहुँचाने का अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।